ए के इस क्वेश्चन में एक लाइन है जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो है ए एंड बी पर कट कर रही है, जो मैंने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, और उन पॉइंट्स को भी मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। साथ ही साथ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए एम एन इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी क्या है, यहाँ पर ओरिजिन से लेकर ओ ए बी के अंदर में एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, है ना, जो कि है ए एम एन। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये एन पे ही राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है, इसलिए एन पर ही राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज हमें पता कैसे चलेगा। अदरवाइज हम बीच वाले को राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर एम और एन के बारे में बताया गया, वो मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। अब बोला गया है कि ए एम एन जो ये छोटा इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल है, उसका जो एरिया है 4/9 टाइम्स द एरिया ऑफ ओ ए बी, है ना। और ए एन रेज टू एन बी, लैम्डा रेज टू 1 गिवन है। सारा कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। हमें लैम्डा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज का सम फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि लैम्डा निकालना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात भी करी गई है, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं। इसको थीटा मान लेंगे। अब आपको पता है ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो इसका स्लोप है 1, सॉरी -1। तो इसके लिए इस थीटा की वैल्यू 135 होगी, तो इधर से जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू 45 हो जाएगी, है ना। तो एक्चुअली अगर ये पूरा एंगल 45 है, तो ये एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 45 माइनस थीटा हो जाएगा। अब मैं इसके साथ क्यों डील कर रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है। यहाँ पर दिया गया है एरिया ऑफ ए एम एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया 1/2 इज इक्वल टू हाफ है ना। और इसमें क्या बोला गया है, ए एम एन का जो एरिया है वो 4/9 टाइम्स है ओ ए बी का, तो इंटू 4/9 और कर लेंगे यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ए एम एन क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए एन इंटू एम एन। मैं ये चीज आपको क्लियर कर चुका हूँ पहले ही कि एन पे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर मेंशन होना चाहिए था, जो किसी वजह से मिसिंग है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, हमें हमारे पास आ गया ए एन इंटू एम एन इज इक्वल टू 4/9। अब ए एन इंटू एम एन इक्वल टू 4/9 है। हमें तो एक्चुअली ए एन की वैल्यू निकालनी थी। अब ए एन की वैल्यू तभी निकलेगी जब एम एन की निकलेगी, और एम एन की कैसे निकलेगी, कुछ हिंट तो हमारे पास नहीं है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने का आइडिया इसलिए मुझे आया क्योंकि इसकी लेंथ, इस साइड की लेंथ मुझे पता है। ए एम की अगर वैल्यू निकल जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो जाएगी। तो ये 45 माइनस थीटा है, ये 90 है ना। चलो इतने से ही काम चल जाएगा हमारा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए एम एन। ए एम एन ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए एम एन, उसमें मुझे एम एन चाहिए। एम एन, मुझे ना तो ए एम की वैल्यू पता है, ना ही मुझे ए एन की वैल्यू पता है। अब मुझे पता है कि ए एम की वैल्यू मैं इस वाले ट्रायंगल से फाइंड कर सकता हूँ, सही है। तो इस वाले ट्रायंगल से अगर मैं फाइंड कर सकता हूँ, तो मैं ए एन की टर्म्स में लिखूंगा। तो ये देखिए, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो मैं साइन थीटा की टर्म्स में इसको लिख सकता हूँ। तो ए एम एन में एम एन निकालना है मुझे, तो एम एन अपॉन ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। तो एक्चुअली एम एन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ए एम साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे बस ए एम की वैल्यू निकालनी है। अब ए एम की वैल्यू कैसे निकलेगी तो देखिए, साथ ही साथ ए एन भी यहाँ पर है ना, तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए एम कॉस थीटा, सही है। अब मुझे ए एम निकालना है, तो ए एम क्या होगा, ए एम इज इक्वल टू, देखो ये बेस हमें गिवन है 1 के बराबर है, और मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, तो मैं कॉस थीटा लगाऊंगा यहाँ पे। तो कॉस 45 माइनस थीटा, है ना, इज इक्वल टू 1/a m। तो कुछ गड़बड़ ना किया हो मैंने जी नहीं, सही है। तो ए एम इज इक्वल टू हो गया 1/cos 45 माइनस थीटा, यानी कि सेक 45 माइनस थीटा। तो ए एम भी निकल गया, तो ए एम की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, तो एम एन और ए एन की वैल्यू आ गई। और फिर एम एन और ए एन की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलो यही काम करते हैं। ए एन इंटू एम एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए एम का स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/9। ए एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर 45 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा है ये, इसको मैं 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ बोथ साइड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/4, राइट। इस तरीके से हो गया। अब कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा आपको पता है क्या होगा, कॉस 45 कॉस थीटा प्लस साइन 45 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/4, और इस न्यूमरेटर का होल स्क्वायर लगाना हम भूलेंगे नहीं। तो 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ साइन और कॉस को सी 9/4। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने 1/2 को ले लिया कॉमन, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2 × 1/√2 साइन थीटा इंटू 1/√2 कॉस थीटा, √2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। अपॉन में साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 9/4, ये 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/4। अब हम सेपरेट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 9/4। 1 को राइट साइड में ले जाकर माइनस कर देंगे तो -1 हो जाएगा, ये 5/4 के बराबर हो जाएगा। 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है, और ये हो जाएगा 9 - 4/4, तो ये हो जाएगा 5/4। अब आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। अब मैं क्या कर देता हूँ इसको ना, इसको 10 थीटा की टर्म्स में लिख लेता हूँ, क्योंकि साइन 2 थीटा जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है, इसमें दो दो एंगल इन्वॉल्व ना हो, इसलिए मैं इसको 10 थीटा में चेंज कर रहा हूँ। 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/5। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो ये 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा, है ना, 10 टाइम्स tan थीटा, और ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा 2t स्क्वायर, मतलब t यहाँ पर जो है tan थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ताकि हमें टाइम बचे हमारा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इक्वल टू 0। यहाँ से आप t की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 5 + -√5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 चौको 16/4। अब मैं यहाँ पर देखो टॉप में लिख ले रहा हूँ, tan थीटा की जो वैल्यू आएंगी यहाँ से आएंगी 2.5 आएंगी। आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, 5 ± 3/4 इनको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएंगी यहाँ से, ठीक है, tan थीटा की। अब यहाँ पर आ जाइए, ये थीटा जो है ये 45 से छोटा है ना, ऑब्वियसली ये पूरा एंगल 45 है, तो ये थीटा तो 45 से छोटा है। अब एंगल अगर 45 से छोटा है तो tan थीटा की 45 पे 1 वैल्यू होती है, और 45 से हर छोटे एंगल के लिए 1 से छोटी वैल्यू आती है, तो 2 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हाफ हो गई। अब एक्चुअली मुझे करना क्या था उस पर चलते हैं, मुझे यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। अब लैम्डा ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कैसे आएगा, है ना, tan थीटा की वैल्यू निकल गई है, अब ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मुझे ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये बेस इस एंगल थीटा के लिए बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है mn/an इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा के बराबर होगा, है ना, an/nb, है ना। तो देखिए an/nb इज इक्वल टू हमको कितना गिवन है यहाँ पर, λ/1। अब यहाँ पे ध्यान से आपने देखना है, बिल्कुल ध्यान से, अगर ये 45 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 + थीटा। अब आपको पता है थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, तो बी एन और एम एन बराबर हो जाएंगे, बी एन इज इक्वल टू एम एन हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो सिंपल सी एन बी की जगह मैं बी एन लिख ले रहा हूं, बी एन ए एन अपॉन कितना हो जाएगा, ये एम एन हो जाएगा ना, एम एन, यस, एम एन के बराबर हो जाएगा, तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ एम एन इज इक्वल टू लैम्डा। और आपको पता है, ध्यान से देखिएगा,
ये क्या है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है कॉट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हमारी हाफ थी, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विच इज 2। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।